I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years but it's a 144 year chance. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। It's been beautiful, eh? It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimages. कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। भारत का गोल है टू बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज में इतना आगे जाना, अपने यूथ को एंगेज रखना एजुकेशन में। वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहां पे 10 जो सही लफ्जों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। जिससे अनीता आनंद का नाम आ रहा है लिबरल पार्टी के एक नए रहनुमा के तौर पर, और वो प्राइम मिनिस्टर की जो एक वज़ारत उज़्मा संभालने की भी उम्मीदवार हो सकती हैं। और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। I love India, मेरा भारत महान। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत का वो भारत यात्रा करेंगे, वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाकुंभ समागम को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी आस्था है, इसलिए प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश को बड़ा आर्थिक फायदा होने जा रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेंडर्स का अनुमान है कि यूपी में महाकुंभ के इस 45 दिवसीय धार्मिक आयोजन में 2 लाख करोड़ से अधिक की कमाई होने की संभावना है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर 40 करोड़ विजिटर्स महाकुंभ में आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति औसतन 5,000 खर्च करता है तो कुल आर्थिक प्रभाव इस आंकड़े तक पहुंच सकता है। CAIT ने कहा है कि इस आर्थिक उछाल में आवास और पर्यटन का सबसे बड़ा योगदान होने की उम्मीद है। स्थानीय होटल, गेस्ट हाउस और अस्थायी आवास व्यवस्था से 40,000 करोड़ उत्पन्न होने की संभावना है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो महाकुंभ से भारत को कितनी अर्निंग्स होने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल और उस महाकुंभ में दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया में प्रयागराज में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए महाकुंभ का बजट ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ कहा जा रहा है कि तकरीबन इतना लगाया गया है, या बजट जो है इतना स्पेंड किया जा रहा है, स्पेंड किया जाएगा। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि जो महाकुंभ में इनकम जनरेट हो रही है यूपी स्टेट की, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले से 2 लाख करोड़ इनकम जनरेट होगी। 2 लाख करोड़ ऐड करेगा महाकुंभ का ये मेला यूपी की इकोनॉमी में। कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45 डेज। अच्छा, ये जो रेवेन्यू इन 45 डेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि 40 करोड़ पीपल, 40 करोड़ क्राउड वहां पर जमा हो रहा है, तो 40 करोड़ लोग वहां पर जमा होते हैं, और वो कितना स्पेंड करें, आप गेस करें कि वो अप्रॉक्सीमेटली कितना स्पेंड करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो है ये इतना जो 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है, तो वो जो है वो जमा हो जाएगा। तो हम आपको ये बताएं कि अगर वो पर पर्सन ओनली 5,000 रुपये भी स्पेंड करते हैं तो 2 लाख करोड़ बन रहा है, और इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि 5,000 तो कुछ है ही नहीं ना। देखिए, जो लोग वहाँ पर जाते हैं
इतने ज्यादा दूर दूर से जाएंगे, वो तो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स मतलब खर्च होंगे, वहां पे लोग स्पेंड करेंगे। और जब लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर भारत का वो भारत यात्रा करेंगे, वहां पे जो विजिटर्स जा रहे हैं वो पूरा इंडिया घूम फिर के देखेंगे। और वहां के अंदर के लोग भी जो जा रहे हैं, तो 5,000 तो एक आम से आम बंदा जो है वो भी खर्च कर लेता है ना, 5,000 रुपए वो तो है ही नहीं कोई। तो आप सोचें कि ये कितने लाख करोड़ की आमदनी हो रही है इंडिया को, इसकी इकोनॉमी में कितना ऐड कर रहा है ये उनका एक फेस्टिवल। वैसे तो देखें ना कि ये महाकुंभ है, एक हमने इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं और उसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, इसलिए अब हम इसके ऊपर नहीं जाते कि क्या क्या होगा। लेकिन 12 साल के बाद ये हो रहा है, तो इसमें जो है वो लोग दिल खोल के खर्च करेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली 4,000 हेक्टर्स पर जो है ये हो रहा है, एरिया जो है इसके अंदर वो सब हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब जहां इंडिया का एक मेला, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, 12 साल के बाद हो रहा है, तो 12 साल नहीं बल्कि हमने आपको बताया था 144 साल के बाद कह रहे हो रहा है, क्योंकि महाकुंभ है, ये सिर्फ कुंभ मेला नहीं है। वाकया पेश आया है सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे 10 जो सही लफ्ज़ों में तो कहा जाए फराडिये, उनको पकड़ा गया है जो कि फेक गोल्ड बार बेच रहे थे, और वो 10 के 10 लोग पाकिस्तानी हैं। आप अक्सर सुनते रहते हैं जी पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट क्यों है। ये वजह, ये जो वर्स्ट पासपोर्ट है ना, ये इस वजह से है। हम दुनिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी करते हैं, हम फेक वीज़ास भी बनाते हैं, हम वीज़ा लेके वापस भी नहीं आते, और फिर हम पूछते हैं कि हम दुनिया में हमारी इज्जत क्यों नहीं है। भाई दुनिया में आपकी इज्जत कैसे होगी भैया, जब आपकी, मुझे बताएं, आप हुकूमत के बारे में तो कहते हैं जी हुकूमत चोर है, हुकूमत ये है, हुकूमत बुरी है, हुकूमत गंदी है, हुकूमत अच्छी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब वो जो क्या नाम है उसका, ग्रूमिंग स्कैंडल जो आया, ठीक है, उसमें आप देखें पाकिस्तान का नाम आया। मैं ये नहीं कहता और नेशनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई लोग मुझसे गिला कर रहे हैं जी साउथ एशिया का नाम ना लें जी आप। भाई आप जो है ना साउथ एशिया का नाम ना लें, साउथ एशिया में हम भी आते हैं, बांग्लादेश भी आता है, भारत भी आता है, और मुल्क भी आते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई वी गेट हाईलाइटेड। अब ये बताएं कि आप जाएंगे सऊदी अरब, आपने वहां पे जाके किया बिजनेस, आपने वहां पे जाके तोड़ा लॉ, आप चाहते थे इजी मनी, इजी मनी चाहते थे ना, तो इल्ज़ाम किस पे लगाएं? हुकूमत पे लगाएं, मुल्क पे लगाएं। आप वो जो डॉक्टर हैं वहां पे जो सऊदी अरब में डिलीवर कर रहे हैं, आपने उनको भी बदनाम किया।